নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे है। दूसरे अध्याय हम लोग आज शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 से हम लोग 6 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.2.1 to 6 या 1 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच श्री शुकवाच भागवत पृष्ठ वर्तम प्रियाश्रयम् प्रतिवाक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठाय स्मरितेश्वरः। पढ़िए नंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विहिलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, विहलता का क्या मतलब है? अत्यधिक विहलता मतलब विथ इमोशंस। ड्यू टू इमोशंस उद्धव जी वाज अनेबल टू स्पीक इमीडिएटली। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा, 1 सेकंड। ओके हाँ जी। यस भारती माता जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ प्रभु जी। यस कहाँ नंदिनी माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। हो गया प्रभु, सेकंड वाला बोलना है। वो फर्स्ट वाला हो गया, फिर से एक बार पढ़िए प्लीज। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विहिलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। Unable to answer immediately due to excessive anxiety at the remembrance of Lord Krishna. अच्छा, आप लोग को क्यों लगता है, क्यों उनको एंजाइटी एक लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा है? विहिलता। हाँ, क्यों हुआ? भावुक। हरे कृष्ण प्रभु जी, भावुक हो गए थे वो। हाँ अच्छा, भावुक हो गया। और किसी का कोई भगवान चले गए थे, भगवान चले गए थे अपने धाम, तो भावुक हो गए। अपना लीला समाप्त किया है कलयुग में, सॉरी द्वापर युग में, तो इसीलिए उनको बोलने में थोड़ा या सोचने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
ठीक है, दूसरे श्लोक। तो या ये पांच हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ये विदुर को नहीं मालूम था कि वो चले गए हैं, नहीं मालूम, बट ही शुड बी नोइंग. हाउ विल ही नो ही वाज इन पिलग्रिमेज? But it was Lord only who had left. He didn't know. Okay. या पांच हायनो मात्रा यह पंचायनो तार आशय याचितः तन्नैच्छत् रसयन् यस्य सपर्यं बाललीलया वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कलेवा मीन्स क्या होता है प्रभु जी? ब्रेकफास्ट. नाश्ता कलेवा मतलब दोपहर 2 बजे करीब नहीं, सुबह का नाश्ता सुबह। बहुत सुंदर। और कुछ? यस, और यस, तात्पर्य। अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थे। वे अपने बचपन में ही स्वाभाविक अंतर प्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते थे, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा किया करते थे। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते। ये ही सब नित्य मुक्त आत्मा के लक्षण हैं। नित्य मुक्त आत्मा भगवान का भक्त होता है जो उनको कभी नहीं भुलाता। मानव जीवन यस, भगवान बोल, कंटिन्यू, हाथ उठाया ऐसे बोलिए। नहीं, मैंने नहीं उठाया. म्यूट में है. करोगे अरे, माता जी, आप म्यूट में. हाँ. No, what is the problem? No, we are not talking about you. We are talking about Korobi Mata ji. Oh You God, are Bhagya Radha Mata ji. नहीं, कोई नहीं आ भानु रहा भी है। बोलता है. हरे कृष्णा। ओके, कंटिन्यू। नियंत्री माता जी कंटिन्यू करिए। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः जागृत करने के लिए होता है और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस शुप्त अंतः प्रेरणा को जागृत करने के लिए होते हैं। यह जागृति जितनी ही जल्दी लाई जा सके उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालकों को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका होता है उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 6.41 में हुई है। सूची नाम कौन सा? हाँ, अच्छा। सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टे अभिजायते। पतित भक्त को भी तो जो एडवांस डिवोटी है, जो भक्ति किया है इस जन्म में, उसको अगले जन्म में ये सब सुकृति मिलता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। ठीक है, क्या होता है फायदा? बोलिए। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है उसका अगला जीवन। हाँ, बोलिए नंदिनी माता जी, क्या होता है? आगे बताइए। प्रत्येक भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इन दोनों परिवारों में ईश भावना ब्राह्मण, हाँ, बोलिए। इन दोनों परिवारों में ईश भावना अमृत के
अपने बोध को स्वतः पुनर्जीवित करने का अच्छा अवसर रहता है, क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को हरे पूजा कृष्णा प्रभु विधि जी। हरे कृष्णा। हाँ जी कृष्णा, प्रभु जी, बोलो वो बुलाएंगे कि इन दोनों परिवारों में ईश भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनर्जीवित करने का अच्छा अवसर रहता है। इसका मतलब प्रभु जी? ईश भावना, ईश माने ईश्वर, फिर से ईश्वर भावना को पुनर्जीवित करने का अच्छा मौका रहता है। समझ में है? ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। फेवरेबल चांस। ब्राह्मण परिवार और धनी वैश्य परिवार। ब्राह्मण परिवार में क्यों? घर में यजन याजन पठन पाठन होता है। धनी वैश्य परिवार में क्यों? क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज के लिए छटपट नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये सब फैसिलिटी ऑलरेडी भगवान दिया है इनको, सुकृति है पूर्व जन्म के लिए। ठीक है, आगे। क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की बोलना नहीं चाहिए, जस्ट ऐसे अनऑफिशियली पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग दोपहर को 2 बजे क्लास भागवतम कर पा रहे हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं है। एक नॉर्मल दुखाला शाश्वतम में ये कर नहीं पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान शरीर में, मनुष्य शरीर में दोपहर में दुखाला शाश्वतम में और सुबह चैतन्य चरितम दोपहर में श्रीमद् भागवतम नहीं कर पाएगा। बहुत चीजों में फंसे रहेगा। पूर्व जन्म की सुकृति के कारण ही दोपहर में हम लोग बैठकर और सुबह बैठकर चैतन्य चरितम दोपहर बैठकर भागवत पाठ कर पा रहे हैं। ओके, इट इज नॉट इजी, लाइफ इज वेरी वेरी ऑक्यूपाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हरे कृष्ण प्रभु जी। एक छोटा उदाहरण है। आगे। यस माता जी। प्रभु सारा श्लोक हरे कृष्ण प्रभुपाद प्रभु को जी। जाता है, उसके बाद आपको जाता है। सिर्फ ये दो ही परिवार, हरे कृष्ण, सिर्फ ये दो ही परिवार क्यों बताया गया प्रभु जी, वैश्य और ब्राह्मण? आपको और क्या क्या परिवार उदाहरण दीजिए, आपको और क्या क्या याद आ रहा है? नहीं, जैसे वैश्य, क्षत्रिय, ये सब भी है, वर्ण, ये सब वर्ण में आता है। हाँ, लेकिन भक्ति होता है क्या उधर? क्षत्रिय में कोई अगर जन्म ले लिया तो क्या सुकृति होगा? घर में माने घर में राजपाट, ये सब है। यही बोलना चाह रहा है कि क्या क्या Okay, फैसिलिटी okay. मिलेगा? मॉनिटरी फैसिलिटी मिलेगा, यानी बेसिक नेसेसिटी। धनी वैश्य परिवार है तो क्या है? धनी क्षत्रिय परिवार में भी जन्म ले सकता है, ये कोई बात नहीं। धनी, मेन बात है धनी परिवार में जन्म लेगा। मेन धनी परिवार में जन्म लेने से क्या होगा? ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, भगवान, आहार के लिए बेसिक खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, यही मैं बोलना चाह रहा था। रोटी कपड़ा मकान के लिए छटपट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसी में बहुत समय चला जाता है ना। आगे। क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पांचरात्रि की विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नव दीक्षितों को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन हरे में कृष्ण प्रभु जी, 5 रात्रि क्या होता है प्रभु जी? मंदिर में ये फॉर ट्रेनिंग पर्सन डिवोशन सर्विसेज टेंपल वर्शिप, विग्रह पूजा का विधि दिया हुआ। कितना बार आया है? अभी पूछ रहे हैं पंचरात्र विधि कितना बार क्लास में आया है? पंचरात्र विधि के अनुसार भगवान का पूजा, नारद पंचरात्र विधि है, जहाँ नारद मुनि ने कैसे विग्रह का सेवन वेवन किया जाता है, इसमें डिटेल में दिया हुआ है उस बुक में। ठीक है, आगे। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे और अब भी भारत में अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनमें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित है। हरे यस, कृष्ण। नंदिनी माता, कौन बोल रहा है? किनके माता पिता ने ऐसे दिया? हमें भी लिखा है, किसने? कौन बोल रहा है? किसके लिए? उद्धव बोल नहीं, रहे। रॉन्ग। और कौन बोलेगा? ये शशि माता जी। सुखदेव गोस्वामी। सील प्रभुपाद जी। यस, प्रभुपाद बता रहे। तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, तात्पर्य
प्रभुपाद बता रहे, प्रभुपाद भी बचपन में गौर मोहन दे, रजनी देवी माता जी, उनकी मम्मी डैडी, उनके 6 साल उम्र में उनका पिताजी ने उनको राधा गोविंद का छोटा छोटा विग्रह खरीद के दिया, रथ यात्रा शुरू किया, है ना। उनका बर्थडे में राधा गोविंद जी का छोटा छोटा विग्रह दिया था, शायद राधा गोविंद का, हाँ राधा गोविंद का, करेक्ट। और रथ यात्रा शुरू कराया, रथ खरीद के दिया। तो ये सब सुअवसर प्रभुपाद जी को घर में मिला बचपन से। और आप लोग में से किनको किनको बचपन से कृष्ण का सेवा करने का मौका मिला, गूगल हाथ उठाइए। कृष्ण, जगन्नाथ, रामचंद्र जी, इन लोग का। ओके, शंभुदत्त प्रभु, पूनम जायसवाल माता जी, नंदिनी माता जी, सुनीति राधिका माता जी, भारती माता जी, बबीता माता जी, हिरण्मय गौरांग प्रभु, पंकज नेत्र, वजीश प्रभु, रेखा माता जी, सुषमा माता जी। माय गुडनेस, ये देखिए एकदम बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, सब एक माइंडेड पीपल एक साथ एक जगह एक गूगल मीट में आ गए। हरी बोल, वेरी नाइस। आगे हरि बोल। हो गया। अगला हरि श्लोक नंबर श्लोक। स कथं सेवया तस्य कथम सेवाया तस्य कालेन जरसं गत कालेन दृष्टो वार्तां प्रति भूयत् भर्तुपादव अनुस्मरन्। इस तरह उद्धव अपने आप लोग बचपन में से से कौन कौन बचपन में भगवान का डॉल लिखा है ना, तो पुतला भगवान इन लोग के साथ ही खेलता था, जगन्नाथ, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बचपन से इसी का पुतला से खेलते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, उद्धव करते थे जैसे। ओके, शंभू प्रभु, बाकी सब प्रभु जी लक्ष्मी बाकी सब- गणेश जी का मूर्ति से खेलते थे। हरी बोल, वेरी नाइस। जो मतलब दीपावली का रिटायर हो जाते थे ना, उनसे बहुत सालों साल खेलते थे, घरौदा बना के छोटा छोटा घर में। उनका ओके, पूजा करते थे, प्रसाद बनाते थे सब। एक्सीलेंट। यस, रेखा माता जी। लड्डू गोपाल के मूर्ति से खेलते थे प्रभु जी, उनको सुलाना, उठाना, रखना, बैठाना, उनके लिए खाना बनाना, ऐसे करते थे हम लोग। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पंकज प्रभु लिख रहे हैं तीर धनुष और गदा। हरी बोल, माय गुडनेस। घर में सब ये सब 64 कलाएं घर में सब सीख लिया। धनुष गदा वदा बना के बना लेते थे हाथ से। हाँ, तीर धनुष हम भी बहुत बनाए प्रभु, बहुत मारे भी हैं। हरी बोल, वेरी नाइस। और कौन हाथ उठाया है? और कोई बचपन से ये भगवान का, ये शंभू प्रभु। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবর্পণ প্রভু। हरे অ্যাকচুয়ালি कृष्ण। মন্দিরের মধ্যে আমরা সবসময় ছোটবেলা থেকেই দেখছি ব্রাহ্মণ পুজো করছেন, আমরা একটু সেবা করলাম, এইটাই করেছি ছোটবেলা থেকে আমরা। তার সঙ্গে তো আপনার পুতুল তো আমরা ঝুলনো তো না, বাড়িতে ঝুলনো তো, ঝুলনে আমরা ছোট ছোট পুতুল তো দেখবার মতন ভালো লাগতো আর কি। एक्सीलेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक सेकंड, हमको थोड़ा एक कॉल लेना है। शशि माता जी थोड़ा एक बार देख लीजिए वो परपोर्ट तात्पर्य प्लीज। सॉरी। ओके प्रभु जी। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की यह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो गया। हरे कृष्णा। तो उद्धव बचपन से ही कृष्ण की सेवा करते रहते थे और वृद्धावस्था तक उनकी ये जो प्रवृत्ति थी कभी कम नहीं हुई। और जब भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया तो उनके सामने सभी कुछ याद आ गया कि कैसे कैसे मैंने किया। तात्पर्य: भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतः वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्त नहीं होता। विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। चूंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती।
भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है। हरे कृष्णा, भौतिक शरीर में जब रहता है तो जॉब करता है तो उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने सेवा करते करते थक जाता है तो सेवा से निवृत्ति की अनुमति दी जाती है। लेकिन भगवान की सेवा में और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। बूढ़ा होने पे भी सब सेवा करता ही रहता है। जैसे शंभू प्रभु जी हैं, अभी तक सेवा कर ही रहे हैं। हरि बोल। अरे आगे पढ़िए। किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। निसंदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान के सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षणम भक्ति योग्यस्य उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। हरे कृष्ण। This is the sign of pure devotional service to the Lord, as will be explained later on. Lakshanam Bhakti Yogasya, etc. He at once remembered his Lord by reference to the context and forgot himself on the physical plane. किसी का कोई प्रश्न है? 4 नंबर श्लोक। समुहूर्तम अभूतुष्णिम कृष्णान् बुद्धया भूषम् तीव्रेण भक्ति योगेन वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हो। वे ये खेद करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। चूंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदेह उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। एक नया चीज, जैसे भगवान का नाम रूप गुण लीला में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही भगवान का स्मृति और भगवान का संगत में कोई सदेह मीन्स उपस्थिति, संगत में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। आगे। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये है अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रुधना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव ने इन सब का प्राकट्य हुआ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? पुलकोद भिन्न सर्वज्ञ
सर्वंगो पुलको भिन्न नीलादृशा सुचा पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रशरसं प्लुत विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से बिछुआ के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर ये जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। तात्पर्य भगवान के एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्तिमय जीवन के उच्चतम लक्षण देखे और उन्होंने उनके भगवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि की। ऐसे भाव में शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होते। भक्ति के विकास की तीन विभिन्न अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन करना। दूसरी अवस्था है भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना तथा उनकी अनुभूति होना और अंतिम अवस्था है दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था। यस आशीष प्रभु प्रभु जी वो खाली सेकंड वाला समझ में नहीं आया, बाकी तो समझ में आ गया, सेकंड वाला समझ में नहीं आया। The first Prabhuji, thing can is you that explain all three? Because I didn't understand the Hindi. but what are these three? These three are different stages of development in devotional service. प्रगति हिंदी में क्या लिखा है? ये तीन क्या है? Situation, no? I thought. विकास की अवस्थाएं विकास की अवस्था है प्रगति. How the progress takes place. First stage is that of following the regulative principles prescribed in the codes of devotional service. So इससे हम लोग को पता चलता है कि भक्त प्रगति किया है कि भक्त क्या करता है. पहला प्राथमिक स्टेज में चारों नियमों का पालन करता है, following the regulative principles. Second stage is that of assimilation and realization of the steady condition of devotional service. Assimilation and realization of steady condition यानी बहुत दिन तक, बहुत साल तक, मुझे जो समझ में आ रहा है, steady condition भक्ति, चार नियम पालन करना, डेली 16 माला करना, एकादशी पालन करना, शास्त्र अध्ययन करना, ये स्टडी ऐसे उतार चढ़ाव नहीं. जब स्टडी हो रहा है बहुत सालों से तो हम लोग बोल सकते हैं कि भक्त अभी अगला स्टेज तक पहुंच गया है. इसमें हम लोग खुद को भी नाप सकते हैं इससे हम लोग कौन से स्टेज में हैं. और तीसरा स्टेज क्या है? एक्सटेसी सिम्टमाइज्ड बाय ट्रांसेंडेंटल बॉडीली एक्सप्रेशन यानी जैसे यहाँ उद्धव को अष्ट सात्विक विकार हो रहा है, शारीरिक विकार, उससे पता चल सकता है कि हम लोग का प्रगति हो रहा है या कोई भक्त का प्रगति कितना हो रहा है. ये एक डेफिनेशन है, ये एक दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस. ऐसे और भी अलग अलग डेफिनेशंस है. आगे भक्ति की 9 विभिन्न विधियां यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि इस विधि के शुभारंभ है. भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के नियम पूर्वक श्रवण से शिष्य के हृदय की अशुद्धियां धुलने लगती है. जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती है वह भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ हो जाता है. क्रमशः ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, स्वाद, अनुभूति तथा आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं. क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं ईश प्रेम को सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचा देती है. हरे और कृष्णा इस प्रभु जी, हरे कृष्णा. हाँ. ये आस्वाद क्या होता है? आस्वाद टेस्ट क्या होता है प्रभु जी? भक्ति में टेस्ट है. ओह, आशीष गुप्ता प्रभु, रियलाइजेशन अनुभूति
एंड एसिमिलेशन सब कुछ एक साथ कनेक्शन जानना इसका, ओ दिस इज दिस, दैट्स व्हाई दिस इज दिस, एसिमिलेशन। क्रमिक विकास जैसे मैं के उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम लोग अभी 2-3 ग्रंथ पढ़ चुके हैं हम लोग के क्लास में, भागवत गीता, कृष्णा बुक, चैतन्य चरितमृत चल रहा है, भागवतम चल रहा है। कभी कभी ऐसे परिस्थिति आता है ना जब इसका रेफरेंस भागवत गीता से, चैतन्य चरितमृत से थोड़ा एसिमुलेट, समझ रहे हैं आप लोग, इधर उधर लिंकिंग होता है ना आजकल, क्योंकि हम लोग 2-3 ग्रंथ थोड़ा पढ़ चुके हैं एक साथ सब। यहाँ आगे क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं ईश प्रेम को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती है, और इस सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह, क्रोध तथा अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। धीरे धीरे विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, जो जीवों में सामान्यतः संभव नहीं है। ये सभी ईश्वर प्रेम के साक्षात रूप से चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते हैं। हरि बोल। तो पहले अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक विकार तो शारीरिक विकार है, इसके बाद 3 तो दे दिया है, वो है शारीरिक विकार नहीं, दूसरा विकार भाव विकार। जैसे क्या क्या दिया है 3 तो? अफेक्शन, एंगर एंड अटैचमेंट। हिंदी में क्या बोला है? स्नेह, क्रोध, अनुराग। स्नेह, क्रोध, अनुराग, ये तो शारीरिक विकार नहीं है। और उसके ऊपर क्या है? महाभाव स्टेज। और महाभाव स्टेज में सबसे ऊपर क्या है, किसी को मालूम है? राधा रानी को जो होता है, कौन सा महाभाव? मदनख महाभाव, श्रीमती राधा रानी का वो विकार। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये क्रोध कैसे नहीं शारीरिक विकार हुआ? तो राधा रानी के बारे में एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? माता जी, क्रोध तो मानसिक ही होता है, मतलब ये शारीरिक लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन विकार तो कहीं और से ही होता है, सोच से होता है। सिम्टम्स लिखा है, सिम्टम्स। 3 प्रभु जी, सिम्टम्स। राधा रानी वाला एक बार वापस बोलिए ना। मदनखा महाभाव, महाभाव में भी बहुत स्टेज है। यस, अगला पैरा, वो एक्सक्लूसिव राधा रानी के लिए है। जैसे लिखा है महाभाव, यहाँ लिखा है ना, ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बहुत कुछ लिखा है हिंदी में, बहुत एग्जॉल्टेड भक्त के लिए होता है ये महाभाव। लेकिन उसमें से भी जो महाभाव का भी अलग अलग स्टेज है, उसमें मोदनक का महाभाव जो है वो राधा रानी का एक्सक्लूसिव, उनके अलावा और किसी को नहीं होता है। अगला पैरा। प्रभु जी, इसको लिख लीजिए, मैसेज में लिख दीजिए राधा रानी वाला। ओके, यस। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है, जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का सार रूप में द नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक में एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को भक्ति विज्ञान पर आधारित जानकारी हेतु देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो हम लोग का जो उपदेश अमृतम ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, ये ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने लिखा है उसका समरी स्टडी है। अगला श्लोक, सानकेर भागवल्लोकन त्रिलोकं पुनरागत विमृज्य नेत्रे विदुरम् प्रिया होधाव उत्स्मयन्। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया।
तथा वे विदुर से प्रसन्नचित्त होकर बोले। तात्पर्य: जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो वे ब्राह्म जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी जो कि इस जगत से संबंधित है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, क्योंकि वह परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। चूंकि हरे कृष्ण। माता जी, एक बार फिर से एक बार ट्रांसलेशन पढ़िए। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित्त होकर बोले। तात्पर्य: जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी गोलोक धाम से आए थे उद्धव जी? नहीं तो भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर है माने? यानी उनका उनका चित्त हाँ, क्या प्रभु? भगवान के उनकी चेतना पूरा समझ रहे हैं ना, अष्ट सात्विक विकार हो गया भगवान के स्मरण करने में, तो उस स्तर से अभी थोड़ा नॉर्मल स्तर में आया है। थोड़ा काम, थोड़ा ही काम डाउन, थोड़ा शांत हुआ। फ्यूजन था। नहीं, वो सोचते सोचते वहां पहुंच गए भावनात्मक रूप से। अच्छा अच्छा। यस, कंटिन्यू। जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो ब्राह्म जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी जो कि इस जगत से संबंधित है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, क्योंकि वह परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। चूंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत धाम द्वारिका से नीचे उतरकर मनुष्य के भौतिक स्तर पर आ गए। यद्यपि शुद्ध भक्त इस नृत्य जगत में उपस्थित रहता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे होने के कारण ही वह यहाँ पर रहता है, किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य द्वारा श्री रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई है। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही आस्वाद भक्ति का बीज है, और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय में अंतःस्थल में इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वह वैकुंठ लोक में पहुंच जाती है, जहां से आगे बढ़ते हुए वह गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है,
तो उसमें फल लग जाता है, और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वह प्रेम रूपी फल का आस्वाद कर सकता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी। यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।